टेक्निकल लाइन में है, तो टेक्निकल लाइन में क्या होता है कि सबसे ज्यादा स्किल को बढ़ाना होता है। अगर इंडस्ट्री में स्वाभिमान से जीना है, अगर इंडस्ट्री में स्वाभिमान से जीना है तो स्किल बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग मेरे साथ इस शब्द को एक बार और सुनिए। जब भी इंडस्ट्री में, जब भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में काम करना है तो अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। स्किल बढ़ेगी तभी आप ऊपर उठेंगे, ठीक है जी। तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्किल कैसे बढ़ेगा। स्किल ज्ञान लेने से बढ़ता है, ज्ञान लेने से बढ़ता है। ज्ञान कैसे आएगा? किसी चीज को ध्यान से फॉलो करने से आता है, किसी चीज को ध्यान से सुनने से आता है। ज्ञान फ्री में नहीं आता। ये लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्ञान फ्री में मिलता है। ज्ञान कभी भी फ्री में नहीं मिलता। ज्ञान लेने के लिए ध्यान देना पड़ता है, ज्ञान लेने के लिए ध्यान देना पड़ता है, तब जाके ज्ञान मिलता है। और ज्ञान जब मिलता है तो आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान के बाद बुद्धि कुशाग्र होती है। कुशाग्र बुद्धि होगी, तेज होगी बुद्धि, तो आप में चतुराई आएगी, होशियारी आएगी। तो हमारे ग्रंथों में भी ये बात की बहुत खूबसूरती से चर्चा किया गया है कि अगर किसी को एक टाइम का खाना खिला दो, एक बार खाना खिला दो, तो 1-2 दिन तक वो खुश रहता है, मगन रहता है कि इस आदमी ने मुझे खाना खिलाया। यदि किसी को कुछ पैसे दे दो तो वो 2-4 दिन तक मगन रहेगा, सप्ताह भर मगन रहेगा, और फिर 7वें दिन से वही उसकी दशा होती है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर सही रूप से ज्ञान दे दो ना, तो वो जीवन भर वो ज्ञान ऊर्जा बन के उसके शरीर में रहता है, उसको विकास करता है। ज्ञान क्या करता है कि हमारे आने वाले चीजों को प्रकाशित कर देता है, हमारे अंदर को अंधकार को मिटा देता है। तो ज्ञान की इतनी ताकत होती है। तो आज आप लोगों को पता है ऐसे भी कि ज्ञान की देवता भगवान गणेश की गणेश उत्सव है आज से लेकर 17 तारीख तक। तो भगवान गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं। भगवान गणेश जो है बुद्धि के देवता हैं। अब बुद्धि के देवता क्यों है? क्योंकि इनको परीक्षा भी लिया गया था। अब बुद्धि हमेशा जो तर्क पर चलता है, तर्क भी तर्क पर चलता है, इसीलिए ज्ञान के देवता भगवान गणेश को कहा जाता है। ये इतने भारी भरकम हैं, फिर भी एक चूहे की, मूसक की सवारी करते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो होती है, ज्ञान जो होता है, हमेशा तर्क पर चलता है। तो भगवान जो गणेश जी हैं, गणेश जी का आज महा उत्सव है। आज उनका, आज से लेकर 17 तारीख तक। तो भगवान गणेश जो हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं, गौरी पुत्र हैं वो। तो उनकी परीक्षा ली गई थी। उनके बड़े भाई कार्तिक जी थे और गणेश जी थे। तो उनकी परीक्षा ली गई कि पूरे विश्व को भ्रमण करके आना है। जो पहले आएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा, उसी की पूजा पहले होगी, उसी की मान जल होगी। तो उनके ये बात उनके सामने प्रतिस्पर्धा भगवान नारद मुनि ने रखा था। तो दोनों भाई ने कबूल किया कि ठीक है महाराज, जैसे आप कह रहे हैं महर्षि जी, उसी के अनुसार हम लोग करेंगे। तो गणेश जी का जो सवारी था मूसक जी थे, और कार्तिक जी का जो सवारी था मोर था। तो उन्होंने दोनों, कार्तिक जी ने क्या किया, मोर पर बैठ के पूरे विश्व को भ्रमण करने के लिए चल दिए। लेकिन भगवान गणेश कहीं नहीं गए, अपने माँ बाप की 3 बार परिक्रमा कर लिया और खड़ा हुए और बोले कि महर्षि जी, मैं पूरी भवन को, तीनों तिरुओं की वो परिक्रमा करके आ गया हूँ, मेरा हो गया परिक्रमा। तो वो बताया कि कैसे? तो मेरे माँ बाप ही सब कुछ है, ये जन्नत है, यही हमारे सारे परिक्रमा है, यही हमारे विधि है, यही सब कुछ, हमारे सारे धाम यही है हमारे। तब से उनको बुद्धि के देवता घोषित किया गया और उनको सबसे पहले उन्हीं का पूजा भी होता है। भगवान गणेश जो है विघ्नहर्ता है, विघ्नहर्ता है, हर परिस्थिति को हर लेते हैं। उनकी एकमात्र सुमरन से ना सारा परिस्थितियां, सारा विघ्न बाधाएं जीवन की हट जाती है। तो भगवान बहुत अच्छे हैं, जो हर अनुष्ठान पूजा पाठ में सबसे पहले सुमरन जो होता है गौरी नंदन गणेश का ही होता है। इसीलिए तो उनको कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भगवान को सबसे पहले उन्हीं की बुद्धि की वजह से ही उनकी पूजा होती है, और उनकी ज्ञान की वजह से उन्होंने अपने दांत से ही पूरी महाभारत लिख दिया था। तो ये भगवान जी की जो बात है हमें अपनाना चाहिए। अब अपने भगवान जी की मूर्ति तो देखा होगा ना, गणेश जी की मूर्ति देखा होगा। तो गणेश जी बहुत सारी चीजों का प्रतीक है।
उनका बड़ा जो सर है ना, बड़ा सर हाथी का जो सर लगा हुआ है, उस हाथी का सर लगने का मतलब है तो उस चीज का प्रतीक है कि उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान शक्ति है, कर्म शक्ति है। तो भगवान बुद्धि की वजह से उनकी बड़ी जो हाथी का जो सर लगा हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम हमें आता है तो सूझबूझ से करना चाहिए, ज्ञान से करना चाहिए। इसलिए उनका सर जो है, जो बड़ा सर है, वो ज्ञान का प्रतीक हुआ। उनकी बड़ी बड़ी कानें हैं, आप देखते हैं सूप के समान उनकी कानें हैं। तो उससे ये हमें सीखना चाहिए, उससे ये प्रतीत होता है कि हमें 80% बातों को सुनना चाहिए। 80% वो भी सूप क्या करता है, मेरी माँ बहने घरों में क्या करती है, चावल को चाहे कोई चीज वस्तु को ना वो करती है, पूरा करकट निकल जाता है। इसीलिए उस कानून से अच्छा चीज सुनते हैं और बुरे चीज को निकाल देते हैं। तो ये गणेश जी के काम से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। भगवान गणेश जी की छोटी छोटी आंखें हैं, छोटी छोटी आंखें। आप देखिएगा उस प्रतिमा को, मूर्ति को, चाहे आप कैलेंडर फोटो में देखिएगा तो उनकी आंखें छोटी छोटी है। छोटी छोटी आंखों का क्या प्रतीक होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं बिल्कुल केंद्रित होकर करें, बिल्कुल ध्यान से करें, बिल्कुल ध्यान से करें। तो वो उनकी आंखें हमें ये चीज सिखाती है। और उनका सूर जो है, लंबा सूर है, हिलते डुलते रहता है। उस सूर का मतलब होता है कि आप हिलते डुलते रहो, आप एक्टिव रहो, एक्टिव रहो, अस्थिर मत रहो, शांत मत हो जाओ, एक्टिव रहो। और उनका एक बड़ा सा पेट है। बड़ा सा पेट इस बात का प्रतीक है कि जो कुछ भी सुने समझे वो पेट में रखें, बाहर न निकालें किसी की बात को, किसी को शब्द न कहे, किसी की बात अगर सुन भी लिया तो उसको पचा जाए। तो भगवान गणेश की पेट से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। उनके हाथ आप देखेंगे ऐसे है, ऐसे कर